सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता, आज आप मेरे मन की आंखों को खोलो। परमेश्वर, आप मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो पिता। जो हम आपका वचन सुने परमेश्वर, उन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उन वचनों पर चलने वाले बने परमेश्वर। आप हमारे मन को बदल चुके हो, हमारे स्वभाव को बदल चुके हो, सारी नेगेटिविटी को आप खत्म कर चुके हो परमेश्वर। आप हमें बहुत आत्मा में ब्लेस कर चुके हो, प्रार्थना में ब्लेस कर चुके हो, हमें बहुत बढ़ा चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हम जानते हैं कि आज हमारे लिए परमेश्वर इंतजामी खुदा है। क्या है परमेश्वर? क्या है परमेश्वर? इंतजाम करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो इंतजाम करता है ना। तो लोगों को लगता है कि शायद संसारिक शादी में ही एंजॉय होता है ना, लेकिन हमने देखा कि ये जो आत्मिक शादी थी, इसमें हमने बहुत संसार की शादी से भी ज्यादा क्या किया, है ना। तो अमृतसर का प्रोग्राम तो और भी बेस्ट था, है ना। तो यहाँ का तो और भी ज्यादा, और जो चर्च में मैरिज हुई वो तो ऐसे लग रहा था कि ये सारी जोड़ियां स्वर्ग में हैं और स्वर्ग दूत इनकी क्या करवा रहे हैं। आपने वीडियो देखी है? शादी की वीडियो देखी है? वहां पर सारे कैसे लग रहे थे, बच्चे कैसे लग रहे थे, मैरिज वाले बहुत ही सुंदर लग रहे थे, खूबसूरत। और हमारे बच्चों की जोड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की दया है हमारे ऊपर, है ना। हम इस योग्य नहीं है और ना कभी थे। हमें इस योग्य किसने बनाया? क्योंकि जैसे जैसे हम अपने पिता के साथ वफादारी करते हैं, देखो आपको मैं हर बार क्या सिखाती हूँ, क्या सिखाती हूँ? वफादारी। क्योंकि मैं अपनी गवाही को अगर मैं बताती हूँ तो मैं अपनी गवाही बताती हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने जब हमें चुना, है ना। मैंने आपको बताया कि जब हमें परमेश्वर ने चुना तो किस प्रकार से हमारे मन को खोला। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे घर में बड़े हालात आए क्योंकि मेरा जो ससुराल वाला परिवार था वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था प्रभु यीशु मसीह को, है ना। और उन्होंने मेरे को कहा या तो चुन ले एक चीज को, या प्रभु यीशु मसीह को, या इस घर में रहना है, या इस घर को चुन ले, या प्रभु यीशु मसीह को। मेरे हाथ से उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया, है ना। नफरत करने लगे। उन्होंने सोचा ये अब क्या होगी, ऐसे छोटी जाति में जाके मिल गई, है ना। मतलब बहुत बुरे बुरे शब्द मेरे बारे में ऐसे बोलते थे। लेकिन मैंने खुदा से प्यार किया। क्या किया? मैंने पिता से प्यार किया। मैंने घर का लालच नहीं किया, मैंने ये लालच नहीं किया कि ये मेरे बच्चों को पाल रहे हैं, मैंने कोई लालच नहीं किया। मैंने कहा नहीं प्रभु, अगर तू मेरे साथ है तो परमेश्वर हम सारे हालातों को पार कर जाएंगे, है ना। मैंने वो घर छोड़ दिया, मैंने वो घर छोड़ा। हम लोग दिल्ली में आए। दिल्ली में हमें कोई कोई जानने वाला नहीं, हम किराए पर रहे। बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत ऐसे। एक बार तो मन में शैतान डाल रहा था, तूने देख पछतावा आ रहा था, तूने गलती करी, है ना। ऐसे मन में पछतावा सा आ रहा था। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। तो ये वफादारी है, ये परमेश्वर से प्रेम है जो आज मेरे पिता ने मेरे को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है ना। अच्छे परमेश्वर ने बच्चे दिए, है ना, सब कुछ। नहीं तो सच में जैसे सुनैना बता रही थी ना कि लोगों को उम्र लग जाती है शादी में पैसे जोड़ने के लिए, है ना। पैसे जोड़ते हैं कि शादी करनी है ना, और ग्रैंड करनी हो तो और भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। परमेश्वर ने इतना बढ़िया इंतजाम किया सब कुछ, क्योंकि हमारी वफादारी काम करती है। आज आप यहाँ पर आ रहे हो ना, जो मेरे भाई बहन दूर दूर से आ रहे हैं, दूर से आते हैं, उनको लगता है हम दूर से आते हैं, थोड़ी परेशानियां है ना। देखो हमारे बच्चे हैं जैसे, है ना, वो आती है काजल जो गाजियाबाद से, बच्चा भी लेकर के आती है, और एक बच्चा मतलब उसके पेट में है, गर्भवती है ना। फिर भी वो प्रभु की हजूरी में आती है, प्रेम करती है परमेश्वर को, है ना। उसके विश्वास करने से उसकी नंदों ने विश्वास किया,
उसके परिवार वालों ने विश्वास किया, वो भी प्रभु को क्या करती हैं, प्यार कर रही है ना। तो ये जो प्रभु से प्यार करना है ना, इसका जो प्रतिफल है ना, वो व्यर्थ नहीं है। ये कहाँ से चल के आ रही है? हमने तो इनका एरिया देखा है, कितना मुश्किल है वहां से यहाँ पर पहुंचना। यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ है ना। जो मैंने किया अपनी लाइफ में, प्रभु के लिए जो डिसीजन लिया, वो व्यर्थ नहीं हुआ, है ना। कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शैतान ने बड़ी ठोकरें मारी, हमारे जीवन में हालात लेकर के आया, फिर से कर्जा, फिर से ये चीजें। शैतान दिखाना चाहता था कि देख तू प्रभु में चलकर, है ना, तेरे साथ फिर से वैसा हो रहा, लेकिन नहीं, है ना। अगर हम संसार में लोगों को देखें, इतना कर्जा हो और कोई शादी ऐसे करेगा? ऐसे कर सकता है ना? कभी नहीं कर सकता, इतना कर्जा होने के बाद। लेकिन परमेश्वर की कितनी बड़ी दया। शैतान सोचता है हम इनको गिरा लेंगे, वो हमें कभी नहीं हिला सकता, क्योंकि हमारी नींव क्या है? हमारी नींव प्रभु में मजबूत है। हालेलुया। तो कलीसिया, आपने भी अपने हालातों को देख के कभी नहीं घबराना, क्योंकि जब मैं प्रभु में आ भी गई ना, तब भी हालात खत्म नहीं हुए थे, हालात और बढ़ गए थे, खत्म नहीं हुए थे। क्योंकि एक अपना जो आसरा है जहाँ पर आप बैठे हुए थे, क्योंकि कोई जैसे मैं आपको बताती हूँ, है ना, हस्बैंड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, एक आसरा है जहाँ छत है, जहाँ पर आप बैठे हुए बच्चों को लेकर के। तो बड़ा कठिन है कि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप घर छोड़कर निकल रहे हो, बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन जो खुदा के लिए डिसीजन लेना होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारा साथ दिया है, हर कदम पर परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहा है, हमारी इज्जत को बढ़ाया हमारे परमेश्वर ने, है ना, और बेस्ट से बेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं कि आप प्रभु में आ गए हो तो अब तो बस आराम वाली जिंदगी है, ऐसा नहीं है ना। एक बार तो आपको वो ऐसा मतलब सोचने पर शैतान मजबूर कर देगा कि तू प्रभु में आकर तूने क्या करी है, गलती करी है। ऐसा मजबूर करेगा आपको कि आप सोचो कि तूने गलत डिसीजन लिया है, तू गलत आ गई है, तू, है ना। कई बार मैं भी सोचती थी कि मैंने गलत कर लिया, क्योंकि खुद जब मैं दिल्ली में आई तो मेरे को पता है कि खुद किराया भी भरना है, बच्चों को भी पढ़ाना है और घर का खर्चा भी करना है। और मेरे को मैं जॉब नहीं करती, मेरे को सिर्फ सिलाई का काम आता है, कुछ नहीं आता, है ना। बहुत मुश्किल है, लेकिन उन मुश्किलों से खुदावंद हमें निकाल करके लाया। हालेलुया। इसलिए घबराना नहीं है। आज हालात मान लो खत्म नहीं हो रहे ना, घबराना नहीं बिल्कुल ना, ये सोचना भी अपने दिल में कि हमने गलत कर लिया, कभी नहीं सोचना। देखना एक दिन आपको गर्व होएगा अपने फैसले के ऊपर, अपने फैसले के ऊपर बड़ा गर्व होएगा कि उस समय अगर मैं प्रभु को छोड़ देती तो ये जो कुछ मेरे को मिल रहा है तो ये नहीं मिल पाता। हालेलुया। तो अगर मान लो कुछ चलता रहता है, हालात चल रहा है, तो कभी भी अपने मन में शक नहीं लाना कि प्रभु हमारी सुन नहीं रहा, वो हमारे साथ काम नहीं कर रहा। बढ़ते जाओ। हालेलुया। बढ़ते जाओ, कभी मत सोचो, अपनी नींव को क्या करते जाओ, मजबूत करते जाओ। देखो आज हमने कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है। ये हमारे स्पिरिचुअल फादर का भी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें पॉजिटिव शिक्षा दी है, हम उस शिक्षा में बढ़ रहे हैं और वो शिक्षा आपके जीवनों में भी काम कर रही है ना। कितने बड़े बड़े हालातों से हमारा परमेश्वर निकाल करके ला रहा है ना, जो नामुमकिन थे। आपको पता है जो रिंकी ने गवाही दी है ना, इनका जो रिंकी का भाई है वो नाबालिग है और लड़की भी क्या है, नाबालिग है। इनसे पूछो सिस्टर से, इन्होंने हमें बताया कि नाबालिग बच्चे अगर पकड़े जाते हैं तो कौन सा केस लगता है, पॉस्को का केस लगता है। माँ बाप कभी जेल से बाहर नहीं आ सकते, इतना बड़ा केस लगता है। अगर नाबालिग बच्चे भाग जाते हैं और वो फिर वो पकड़े जाते हैं तो बहुत जबरदस्त केस लगता है। लेकिन हमारे मुंह के शब्द, हमारा जो पॉजिटिव विश्वास, कितना तगड़ा विश्वास है।
वरना ये जो जैसे चर्च में जा रहे थे, प्रभु में तो ये आ गए, लेकिन देखो इस बेटी के साथ प्रभु में आने के बाद भी गलत ही हुआ, है ना। मतलब लाइफ पार्टनर भी गलत मिल गया, जबकि इसने सोचा मैं प्रभु में शादी करूं। जैसे इस बेटी ने, हमारी बेटी ने बताया कि प्रभु में भी कैसे लोग इनको मिल रहे थे जिनके अंदर क्या था। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रभु में लोग सारे अच्छे हैं, जरूरी नहीं है। देखो इसके साथ भी गलत हुआ। प्रभु में होकर लड़का चर्च में सेवा करता है, लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। वो अपनी पत्नी मतलब केयर नहीं करता है ना। वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता अभी भी, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरी पसली है। अपनी देह के समान अपनी पत्नी को क्या करना है, लेकिन वो इसको क्या समझ रहा है, पांव की जूती समझ रहा है ना। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर इनको उन शिक्षा से निकाल करके लाया है। आज जो इनके पास ज्ञान है वो सच में वो महान ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो है ना, हमारे पास जो ज्ञान है ना, ये बड़े बड़े पहाड़ों को आपके जीवन से हटा सकता है। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, आपको लग रहा है मेरा बच्चा नहीं बदल रहा, मेरा पति नहीं बदल रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये पहाड़ हटेगा। लेकिन जब हटेगा जब आप दृढ़ता से परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे। लेकिन जब अपना मन इधर उधर करते रहोगे तो फिर काम नहीं होएगा, है ना। देखो जो आप अंगीकार करते हो, आपको एक शिक्षा मिली है कि अपने मुंह से अंगीकार करते जाओ। अंगीकार क्या करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बस अंगीकार करते जाओ। मेरा परिवार आ चुका है, मेरा परिवार बदल चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं। जैसे मैं करती रहती हूँ लगातार, मेरी कलीसिया बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ पर बड़े चमत्कार हो चुके हैं, है ना। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है आ चुका है, आ चुका है। परमेश्वर हमें बड़ा ब्लेस कर चुका है, हमारे चैनल को बढ़ा चुका है परमेश्वर। क्योंकि कुछ दिनों से हम ध्यान नहीं दे पाए, कुछ दिनों से हमारी प्रेयर, है ना, बिल्कुल ऐसे रुक गई, है ना। बहुत बिजी हो गए, पहले घर शिफ्ट करने में बिजी हो गए, शादी में बिजी हो गए, लेकिन अब हम बहुत बढ़ेंगे, बहुत परमेश्वर में बढ़ेंगे। और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर हमारी सेवकाई को बहुत बढ़ा चुका है। और यहाँ की जो गवाहियां होंगी ना, यहाँ की जो गवाहियां होंगी, लोग सुनकर हैरान होंगे। यहाँ के लोगों का जो विश्वास होएगा ना, लोग सुनकर हैरान होंगे। इतने चमत्कार खुदावंद यहाँ पर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा विश्वास बड़ा है प्रभु में, और बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए बस आपको क्या करना है, जिस प्रकार हमने सीखा है, मुंह से अंगीकार करते जाओ, भविष्यवाणी करते जाओ। आपका काम क्या है, भविष्यवाणी करना। आप करते जाओ, अंगीकार करते जाओ। देखो हम एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 10 का पढ़ेंगे 23, 312 नंबर पेज है, 312 नंबर पेज। अगर आपको लगता है ना कि हम बोल तो रहे हैं, अंगीकार तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये काम हो नहीं रहा, हमारा ये काम हो नहीं रहा, मेरा बच्चा तो बदल नहीं रहा, मेरा पति तो बदल नहीं रहा, है ना, कुछ काम तो हो नहीं रहा, ऐसे आपको अगर लग रहा है, लेकिन वो वचन क्या कह रहा है, देखो वचन क्या कह रहा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, आओ हम अपनी, क्या लिखा है, आशा का अंगीकार, आशा का अंगीकार। क्योंकि जो हम अंगीकार करते हैं वो हम आशा का अंगीकार करते हैं। कोई निराशा वाला अंगीकार करता है, कोई करता है कि नहीं हम कल, आज तो ठीक ठाक है, कल को गरीब हो जाएंगे, ऐसा अंगीकार कोई करता है? कल को हम बीमार होंगे, ऐसा कोई अंगीकार करता है? कौन सा अंगीकार करते हैं हम लोग, आशा।
लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, क्या कह रहा है खुदा का वचन, थामे रहो। उस वचन को ऐसा नहीं सोचना बोला है हुआ नहीं, बोला है मेरा पति तो बदल नहीं रहा, मेरा पति तो बदल नहीं रहा, मेरा काम तो हो नहीं रहा, बरकत तो आ नहीं रही, आशीष तो आ नहीं रही, मेरा घर तो बन नहीं रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखा रहा है? परमेश्वर का वचन की सिखा रहा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से अंगीकार को छोड़ना नहीं, अंगीकार को दृढ़ता से क्या करके रखो, थामे रहो, अंगीकार करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते मेरे बच्चे बदल चुके हैं, हमारे घर में दूध और शहद की नदियां बह चुकी हैं। हालेलुया। मेरे घर में शांति आ चुकी है, मेरे घर में बरकतें आ चुकी हैं, मेरे घर के मेंबरों में प्रेम बढ़ चुका है ना। कई बार शैतान आपके मन में डालेगा गलत हो रहा है, तेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन खुदा हमें क्या करता है? खुदा हमें दलेरी देता है। खुदा कहता है मत डर, मैं तेरे क्या कहता है परमेश्वर? आज जो हालात दिख रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है विश्वास, और फिर मुंह का अंगीकार। यही रोमियो में लिखा है ना, रोमियो 10 अध्याय है ना, उसका 9 में क्या लिखा है कि क्या करना है आपने? अंगीकार। मुंह से क्या करना है और मन से क्या करना है? विश्वास। मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है, और मन से क्या करना है? विश्वास। ये दो चीजें हैं जो आपकी गवाही को तैयार करती है। आपकी गवाही अनदेखी चीजें, परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं, तैयार रखी हैं। उसने तैयार रखी हैं आपके लिए। जो आप परमेश्वर को क्या करते हो? प्रेम। जो दूर दूर से आ रहे हैं, परमेश्वर के पास आ रहे हैं ना, वो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं है। बड़े बड़े चमत्कारों को आप देखोगे कलीसिया। बेशक आज आपको नजर नहीं आ रहा अपनी आंखों से, लेकिन वो परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। एक दिन वो आपको नजर आएगा, एक दिन वो सारे काम, जिसको घर चाहिए उसको घर नजर आएगा, जिसको अपना पति चाहिए संगति में, वो संगति में बैठा नजर आएगा, जिसको अपने बच्चे चाहिए संगति में बैठे हुए, वो यहाँ पर नजर आएंगे। जो आपको चाहिए आप बस अंगीकार करते जाओ। ये खुदावंद का क्या है आपसे? वादा। लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वह क्या है? सच्चा है। जिसने आपसे प्रतिज्ञा की है ना, वो क्या है? सच्चा है। वो सच्चा है। परमेश्वर का वचन कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। लेकिन हमें क्या करना है? देखो कलीसिया, मैं आपको हर बार बताती हूँ, जो आपकी खराई है, जो आपकी वफादारी है, वो परमेश्वर के साथ अगर आप पूरी खराई से जीते हो, आप हालात को मत देखो, पूरी खराई से जियो, वो वफादारी आपके जीवन में काम करेगी। ऐसा कोई काम नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है। वो निर्दयी नहीं, अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे प्रेम को ना देखे। वो तुम्हारे प्रेम को देखता है, लेकिन आपको उसके साथ पूरा पूरा वफादार बनना है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है ना कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को ज्यादा महत्व देते हो, है ना, जैसे हमने भी शादी करी कि नहीं करी? हमने कौन सा संडे छोड़ा? कोई संडे, कोई संगति मिस करी? नहीं ना करी। तो लेकिन जब लोगों के घर शादियां आती हैं, वो संगतियां ही छोड़ देते हैं, परमेश्वर का आदर करना ही छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर के लोगों, अगर आप खुदा को प्रेम करते हो, तो आप पूरे पूरे परमेश्वर के साथ क्या होने चाहिए? क्योंकि
एक व्यवस्थापक ने आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? क्या पूछा? तो प्रभु ने उसको क्या कहा? प्रभु ने उसको आज्ञाएं बतानी शुरू करी। तो उसने बोला ये तो मैं सारी आज्ञाएं मानता हूं, है ना। तो उसने कहा फिर तो क्या कर, पूरी बुद्धि से, पूरी जान से, पूरे प्राण से क्या कर, परमेश्वर को क्या कर, परमेश्वर को क्या कर, पूरी बुद्धि, पूरी जान। मतलब ऐसा नहीं आप अपनी रेस्ट के लिए या अपने किसी फंक्शन के लिए आप परमेश्वर को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर? इसका मतलब वो जेलसी करता है? नहीं, जलन कैसे होती है? अगर आप खुदा को कम प्यार करते हो और संसारिक चीजों को ज्यादा प्यार करते हो, फिर वो जलन करता है। फिर वो क्या करता है? आपको पता है ये वचन कहाँ लिखा है? किसी को नहीं पता? नहीं पता ना? चलो हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक, जहां पर परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। बीस अध्याय बीस का हम पढ़ेंगे 4। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, 92 पेज है, 92 और उसका 4 पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है तू अपने लिए, परमेश्वर कहता है, देखो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि मेरे लिए मूर्ति, क्या बोला? इसका मतलब जो मूर्तियां बनाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं बना रहे। किसके लिए बना रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है तू अपने लिए, इसका मतलब वो अपने लिए बनाते हैं। अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना। प्रतिमा किसको कहते हैं? तस्वीर को, है ना। प्रतिमा किसको कहते हैं? तस्वीर को, मतलब फोटो। कोई तस्वीर नहीं बनानी, कोई फोटो नहीं बनानी, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना। जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल में है तो उनको दंडवत ना करना। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो आकाश में है और जो पृथ्वी के, क्या लिखा है? जो पृथ्वी पर है और जो जल में है ना। जो जल में है और जो पृथ्वी पर है और जो आकाश में है, उनमें से किसी को भी तूने दंडवत नहीं करना, है ना। आगे लिखा और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? जलन रखने वाला परमेश्वर। अगर यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा कि किसी और को ईश्वर नहीं मानना? क्योंकि वो खुद ईश्वर है, खुद वो परम ईश्वर है। क्या है वो? परम ईश्वर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? परम, है ना। अगर हम किसी को कहें परम ईश्वर तो लोग बोलेंगे हाँ ये हिंदू है। अगर हम करेंगे हम परमेश्वर को मानते हैं तो क्या बोलेंगे? जबकि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बस ईश्वर के आगे क्या लगाया हमने परम लगाया, परमेश्वर नहीं लगाया। ईश्वर के आगे क्या लगाया? परम का मतलब क्या होता है? सबसे महान। परम का मतलब क्या होता है? सबसे महान ईश्वर। तो हम क्या बोलते हैं फिर? परमेश्वर। क्या बोलते हैं? परमेश्वर। तो परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला, क्योंकि परमेश्वर के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। कोई है दूसरा? दूसरा परमेश्वर है? नहीं है।
तो जब परमेश्वर को छोड़कर लोग दूसरों को कहते हैं ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, तो परमेश्वर क्या समझता है? परमेश्वर कहता है मैं जलन रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, क्योंकि काम सब कुछ कौन करता है? आप किसकी दी हुई ऑक्सीजन से सांस ले रहे हो? किसका दिया हुआ खा रहे हो? परमेश्वर का, है ना। सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं कई बार जब हम गहराई में चले जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर कितनी पब्लिक खा रही है, कितनी पब्लिक है ना। अगर हम अपना ही एरिया देखें तो कितने लोग हैं, है ना। अगर हम अपना एरिया देखो तो कहीं आप बाहर निकल जाओ रोड पर तो लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, इतने लोग हैं, इतनी पब्लिक है। फॉरेन में लोग बसे हैं, कितने तो देश हैं, है ना। कितना मतलब कितना सब, है ना। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने राज्यों में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, है ना। कितनी कॉलोनियां बसी हुई हैं, है ना। समझ लो हमारा अगर नजफगढ़ का एरिया ही समझ लो तो उसमें कितने नजफगढ़ में लोग बसे हुए हैं, ये गांव वो गांव वो गांव, है ना, पता नहीं कितने लोग बसे हैं। तो मैं कई बार जब हम पूरा परमेश्वर के साथ ऐसे गहराई में चले जाते कहते हैं परमेश्वर इतनी पब्लिक को तू खिला रहा है। और तो या हम तो केवल मनुष्य देखते हैं, पानी के अंदर कितने सारे जीव जंतु हैं, है ना। अगर आप डिस्कवरी को खोल लो तो ऐसे कई मतलब जीव जंतु हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं है, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं, सबको खिला रहा है वो हमारा परमेश्वर। तो सच में उसकी महिमा उसको मिलनी चाहिए कि नहीं? बोलो मिलनी चाहिए कि नहीं? उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को छोड़ अगर आप किसी दूसरी चीज को आदर देते हो, शादी को आदर दे दिया, रिश्तेदारों को आदर दे दिया, सोने को आदर दे दिया, या कुछ भी कोई भी चीज है, पैसों को आदर दे दिया, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है 10वां हिस्सा मेरे भवन में वफादारी से लाओ। लेकिन अगर हमने आदर नहीं दिया उस बात के ऊपर, तो हमने क्या किया? हमने परमेश्वर को क्या दिलाया? क्रोध। क्या दिलाया? इसलिए परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो, तुम चोर हो, तुम ठग हो। क्या हो? परमेश्वर कहता है उन लोगों को जो परमेश्वर का बीज है वो वफादारी से परमेश्वर के भवन में नहीं लेकर के आते, नहीं देते हैं ना। ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया ना। तो जब वो नहीं भवन में वफादारी से लाते हैं, तब भी परमेश्वर को क्या होती है? जलन। क्या होती है? क्योंकि परमेश्वर, आप अगर अपने बच्चों को कोई काम कहते हो तो आपके बच्चे कहना नहीं मानते, वो काम नहीं करते, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, कि मैंने अपने बेटे को ये काम बोला था, इसने नहीं करा, तो बुरा लगता है ना। उसी प्रकार जो परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी हैं, हर तरह की आज्ञा, चाहे वो संगति में आने की आज्ञा हो, 6 दिन अपना काम काज करो, है ना, और 7वें दिन क्या करो? जैसे वो बहन बता रही थी, उसके घर वाले कहते तू परसों ही तो आई है, आज फिर जाना संगति में। तो ऐसा कई विश्वासी भी सोच के बैठ जाते हैं, परसों ही तो आए हैं, वो संगति थोड़ा थी, वो संगति थोड़ी थी। आज है हमारे प्रभु का दिन, आज हमारे प्रभु का क्या है? दिन है। उसको छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। इसमें हमें कितनी वफादारी से आना चाहिए, कितना आदर देना चाहिए प्रभु को। लेकिन आज भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं, आज भी संगति में लेट आते हैं। कितनी बार इस बात के लिए बोला जाता है कि संगति में परमेश्वर आपसे पहले मौजूद होता है। आप 2 जने आके बैठ गए, परमेश्वर मौजूद हो गया। अब आपने देखना है कि आपने खुदा को आदर देना है कि आपने लेट आकर परमेश्वर का निरादर करना है ना। कितने बजे का समय है? 10 बजे। तो 10 बजे आना है। अब जिनको 5 बजे ट्रेन पकड़नी होती है, क्या वो नहीं जाते स्टेशन पे? हैं? ट्रेन नहीं पकड़ते वो। 5 बजे मतलब ट्रेन पकड़नी है तो 3 बजे उनको पता है हमें उठना है। अगर हमें यहाँ पर संगति में आना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कितने बजे उठना है। आपको पता होना चाहिए, मेरी 1 दिन पहले से तैयारी होनी चाहिए, आपके कपड़े 1 दिन पहले प्रेस होने चाहिए,
तभी तो पता चलेगा आप खुदा को प्यार करते हो, प्यार करते हो परमेश्वर को। ऐसे मुंह से बोलना प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और खुदा के लिए कुछ ना करना चाहो तो उसको परमेश्वर प्रेम मानता है? नहीं। परमेश्वर कहता है नहीं, कर्मों से। अगर तुम मुंह से बोलते हो तो नहीं, कर्मों से करके दिखाओ, जैसे प्रभु ने कर्मों से करके दिखाया। अगर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाते और आपको बोलते रहते, बच्चों मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपके पापों के लिए दे दूंगा जान दे सकता हूं, यीशु ऐसे बोलते रहते और जान ना देते, तो फिर जो कार्य होना था वो हो पाता? नहीं हो पाता। तो अगर आप सिर्फ मुंह से बोलते रहो, नहीं हम तो प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु से, लेकिन प्रभु के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते, अपने आलस को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी नींद को नहीं छोड़ना चाहते, आप समय से अपने घर से नहीं निकलना चाहते, है ना, तो फिर वो प्रेम नहीं है। अगर आप यहाँ पर लेट आ रहे हो तो आप प्रेम नहीं करते हो परमेश्वर को, बिल्कुल प्रेम नहीं करते। जो प्रेम करता होएगा ना, वो एक भी दिन लेट नहीं आएगा, एक भी दिन। कभी उसके जीवन में कोई बहाना कुछ नहीं होएगा, ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। बीमार बंदा भी उठ के खड़ा हो सकता है, बीमार बंदा भी यीशु के नाम से उठ के खड़ा हो सकता है, बहाना कोई नहीं है। और खासकर दिल्ली वालों के लिए तो है ही नहीं। हमारी वहां चर्च में सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में लोग कितने किलोमीटर से समय से आ जाते हैं संगति में, कितने किलोमीटर से, बहाना तो। और दिल्ली में तो मेट्रो है, दिल्ली में क्या है, मेट्रो तो ऐसी चीज है कि ना कोई ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ। अगर आपने सोचा 1.5 घंटे पहले निकलेंगे तो 1.5 घंटे में आपको उसने पहुंचाना ही है, क्योंकि ट्रैफिक तो मिलना नहीं उसको। हालेलुया। तो अगर आप लेट आ रहे हो ना यहाँ पर 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, तो आप खुदा को प्यार नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पिछली बार सिखाया था, आप मतलबी लोग हो, आप सिर्फ मतलब से परमेश्वर के पास आ रहे हो, है ना, इसलिए कि हमें खुदा से काम चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। अगर आप सच में खुदा को प्यार करते हो ना, तो आप यहाँ पर, जैसे हमने देखो परमेश्वर आज हमें तो पता नहीं कौन लोग आएंगे, कौन नहीं आएंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे पास 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमने हलवाई लगाया है, खाना बन रहा है, अब ये खाना 100 लोगों का क्या हो जाएगा? बोलो, होएगा ना, हमारा खर्चा लगा है। जबकि हमने अनाउंसमेंट करी है ना, अनाउंसमेंट करी है कि आप सबको पहुंचना है। क्योंकि हाँ, अगर हमने घर पर खाना बनाया होता तो अलग बात होती है, अलग बात होती है। हम हर प्रभु भोज पर अपने घर पर खाना बनाते हैं तो लगता है चलो कोई बात नहीं, इनको दे देंगे। लेकिन आपको मैंने बताया भी था कि हम लोगों से लोग खाना भी नहीं लेते, क्रिश्चियन लोगों से कोई नहीं लेता खाना कि चलो खा लो, खा लेंगे लोग, है ना। लेकिन खुदा के लोगों को ये सीखना चाहिए कि आज प्रभु भोज का दिन कितना आदर का दिन है, कितना आदर का दिन है ना। तो यहाँ पर आधे लोग नहीं है, जितने लोग बैठे हैं आधे लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा को प्यार नहीं करते, प्यार नहीं है उनके अंदर। प्यार क्या हो चुका है? तो मैंने आपको बताया था, सिखाया था पिछली बार कि आप क्या मांगो परमेश्वर से, क्या मांगो? मांगो परमेश्वर से प्रेम, कि आप किसी हालात को ना देखो। जिस दिन खुदा की संगति हो ना, तो आप कुछ मत देखो पैसे हैं नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कितनी गवाहियां बताई हैं अपनी वफादारी की, बताई है ना। तभी परमेश्वर हम लोगों के जीवन में बड़े काम करता है, तभी अद्भुत काम, अचंभे काम जो आपने सोचे भी नहीं, ये तभी होते हैं जब आप शुरू से खुदा के साथ क्या होते हो? वफादार। ये नहीं एक दिन वफादारी करी और 4 दिन वफादारी भूल गए, ऐसे थोड़ी प्रेम होता है। एक दिन तो वफादारी से आ गए टाइम से, और 4 दिन आप भूल गए, इसको थोड़ी कहते हैं प्रेम। जो सर्वदा प्रेम आपके अंदर बना रहे, उसको कहते हैं प्रेम। हालेलुया। कि परमेश्वर के अलावा आपको कुछ नजर ही ना आए। हालेलुया। आपको पता है जब अब्राहम का बेटा हुआ इसहाक, है ना, अब्राहम का बेटा हुआ, आपको पता ही है किस तरीके से परमेश्वर ने इसहाक को पैदा किया। कितने साल अब्राहम ने क्या किया?
है ना, वेट किया, इंतजार किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा का। जब इसहाक पैदा हुआ, जब इसहाक इतना बड़ा हो गया, मान लो 5-6 साल का हो गया, तो परमेश्वर ने इस अब्राहम को कहा कि अब्राहम अपने बेटे को क्या कर दे, बलि, क्या कर दे, बलि कर दे। तो फिर अब्राहम ने, परमेश्वर के आगे अब्राहम को कुछ नहीं नजर आया, है ना। तो लिखा है कि उसने अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं करी, पत्नी को भी नहीं कहा कि परमेश्वर मुझसे इसहाक की बलि मांग रहा है ना। इसहाक को लिया और उसको गधे पर बैठाया और लिखा है वो उसको लेकर के चल पड़ा। अगर हम निकाल कर देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, कहां पर लिखा है, हाँ 22 में, हाँ 22 अध्याय 22 का नहीं, अगर हम शुरू से पढ़ते हैं तो, अगर हम इसका एक अध्याय से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिल गया सबको? 24 नंबर पेज है और 22 अध्याय। और लिखा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं, है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या लगाई, आवाज लगाई, है ना। उसने कहा कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र, है ना, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। क्या करता है, अब इतने बुढ़ापे में बेटा है तो प्रेम तो रखेगा ही ना अब्राहम, है ना। तो परमेश्वर उसको कह रहा है देख अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। क्या बोला, बोलो आसान काम है, आसान काम है। बोला अब्राहम अपने इकलौते बेटे को, जिससे तू क्या करता है, जिससे तू क्या करता है, प्रेम करता है, उसको लेकर मोरिया देश में जा और उस पहाड़ पर जा, और लिखा है कि मैं तुझे बताऊंगा, जो मैं तुझे बताऊंगा उसको क्या कर दे, होम बलि करके क्या कर दे, चढ़ा, है ना। आगे लिखा, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, है ना। तो आप सोच के देखो कि कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसका बेटा मांगा बलिदान के लिए, तो ऐसा नहीं अब्राहम रात भर तो सो ही नहीं पाया चिंता में, रात भर तो चिंता में क्या नहीं हो पाया, सो नहीं पाया, फिर सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली, ऐसा हुआ? क्या लिखा है, तड़के ही उठ गया कि मेरे से मेरे खुदा ने क्या किया है, कुछ मांगा है, तड़के ही उठ गया। सोच के देखो, छोटी बात नहीं है ये, इसको कहते हैं खुदा को प्रेम करना, इसको कहते हैं। नॉर्मल प्रेम नहीं, जो आप लोग करते हो ना, वो प्रेम नहीं परमेश्वर को चाहिए। आप लोग क्या करते हो, अपनी सहूलियत से कभी भी आप परमेश्वर को इग्नोर करते हो, कभी भी, है ना। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, वचन मानो, आपकी मर्जी है ना मानो, ये इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम इसको कहते हैं, उसका बेटा मांग लिया तो क्या किया, तड़के उठ गया। क्या किया, तड़के उठा, और लिखा है, और अपने 2 सेवक लिए, गधी ली, और लिखा है होम बलि के लिए क्या चीर ली, तब निकल कर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 3 दिन लग गए उस जगह पर आने के लिए,
क्योंकि पुराने समय में मेट्रो तो थी नहीं है, और गाड़ी भी, कैब वगैरह भी नहीं होती थी उस टाइम। क्या क्या मिलता था उस टाइम? गधियां ही होती थी साधन, गधियां, है ना। और गधी कैसे चलती है आपको पता है? घोड़े जैसे थोड़ी चलती है ना, वो तो बस चलेगी, है ना। तो 3 दिन लगे उस जगह पर आने के लिए जहां पर परमेश्वर ने उसको कहा था, है ना। और लिखा तीसरे दिन क्या हुआ? अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को देखा, लिखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या कह रहा है अब्राहम? क्या कह रहा है? विश्वास से अंगीकार कर रहा है। क्या कह रहा है अब्राहम? आप सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। ऐसे में बैठने नहीं देती किसी को भी, सीधे हो। आपको पता नहीं है संगति में बैठने का क्या तरीका है? संगति में अगर आप ऐसे बैठे हो ना ढीले मन से, सबसे पहले ये देखो कि हम शिक्षा क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। अगर एक बेटा देने को तैयार है, आप अपना आराम, कंफर्ट देने को तैयार नहीं हो परमेश्वर को? बोलो, कंफर्ट नहीं दे सकते अपना परमेश्वर को। कंफर्ट हमारे लिए नहीं है। सोच के देखो परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम चाहता है। कंफर्ट वाला प्रेम नहीं चाहता। पौलुस ने परमेश्वर को प्रेम किया तो कंफर्ट वाला प्रेम नहीं किया कि उसके जीवन में बाद में वो राजा बन के जिया। जब वो प्रभु में आ गया बहुत दुख उठाए उसने। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? अंगीकार कर रहा है, विश्वास वाला। वो कहता है तुम यहाँ पर गधियों के पास रुको। क्या कह रहा है अपने सेवकों को? यहाँ पर तुम रुको, मैं और मेरा बेटा यहोवा को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास। वो ये नहीं कह रहा कि देखो जी जा तो मैं रहा हूं, है ना, लेकिन पता नहीं मैं ही अकेला आपको वापसी में दिखूंगा। ऐसे बोल रहा है वो? बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसको कहते हैं मुंह का अंगीकार। इसको कहते हैं मतलब बेटा देने को भी तैयार है, प्रेम भी है और अंदर विश्वास भी है। उसको पता है क्या विश्वास था? क्या विश्वास था अब्राहम को? कितनों को पता है क्या विश्वास था? उसको ये विश्वास था कि उसने, परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं जितने आकाश और पृथ्वी पे तारे हैं उससे भी ज्यादा तेरे वंश को फैलाऊंगा। यस, हालेलुया। क्योंकि उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पता था। उसको ये विश्वास था कि अगर मैंने अपने बेटे को बलि कर भी दिया तो मेरा पिता इसको क्या कर देगा? इतनी ताकत मेरा परमेश्वर रखता है कि अगर मैंने इसको बलि कर दिया तो मेरा परमेश्वर इसको क्या कर देगा? जिंदा कर देगा। इसलिए वो घबराया नहीं। इसलिए जो परमेश्वर ने कहा वो करने को क्या हो गया? वो तैयार हो गया। वो अंगीकार कर रहा है, तुम गधियों के पास रुको, मैं और मेरा बेटा यहोवा को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस आएंगे, है ना। आगे लिखा इसहाक ने आगे लिखा तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उसने क्या, उसको थोड़ी पता है कि उसी को बलि करना है उसके पिता ने। वो कहता है आग भी है और मतलब लकड़ी भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है जिसको बलि करना है ना। तो वो कहता, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। लिखा और वे दोनों संग संग आगे आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया, है ना। और आगे लिखा, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। सोच के देखो खुदा के साथ प्रेम, सोच के देखो कितना प्रेम है ना,
कि एक पुत्र को भी जिसको उसने मांग मांग कर खुदा से लिया, तरस तरस के इतने साल इंतजार करके लिया है ना, वो मतलब प्रेम में क्या करना है, क्या कर रहा है, वो उसको भी क्या कर रहा है, बलि कर रहा है ना। आगे लिखा, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। क्या इससे पहले अब्राहम ने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया था, हैं? लेकिन अब क्यों परमेश्वर जान गया? इससे पहले भी तो अब्राहम ने बहुत कुछ किया ना परमेश्वर के लिए, बोलो हाँ, हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर ने उसको कहा कुटुंब छोड़ दे, उसने छोड़ दिया। उसने परमेश्वर ने कहा अपना घर बार छोड़ दे, उसने छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपनी हाजिरा को, इश्माइल को छोड़ने के लिए कहा, उसने उनको भी छोड़ दिया। क्या कुछ नहीं किया उसने। लेकिन अब परमेश्वर क्यों कह रहा है, ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि अब जो चीज परमेश्वर अब्राहम ने करी है ना, वो सबसे खास है। इसलिए मैं आपको कहती हूं, देखो आपके जीवन में कोई भी फंक्शन आ रहा है, कोई आपके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई जॉब पर इनवाइट आपको बोला गया है, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर कल नहीं आए। देखो ये यहाँ तो बेटे की बात है, आप जॉब के लिए डर जाते हो, आप जॉब के लिए डर जाते हो, हैं? आपको आपके बॉस ने बोल दिया अच्छा कल नहीं आया ना तो कभी मत आइयो। आप बोलेगा अच्छा बॉस ने तो ऐसे बोल दिया, क्या करें? परमेश्वर की बात माने या बॉस की बात माने? हालेलुया। विक्की भाई किसकी बात माने? लेकिन मानते किसकी है? हैं? बॉस की। मानते किसकी है? तो यहाँ पर वो बेटा देने से नहीं डरा, यहाँ लोग जॉब के लिए डर जाते हैं, है ना? तो परमेश्वर बढ़ाएगा किसको? इसलिए मैं आपको समझाती हूं कि चाहे कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, परमेश्वर से बड़ा नहीं है। परमेश्वर से बड़ा नहीं है। जॉब के लिए कभी मत डरना कि आपको आपके बॉस ने बोल दिया अच्छा कल नहीं आ रहा ना तो आइए मत, तो फिर इसके बाद आपके बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे। हाय क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कैसे होएगा। आपको पता है जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ोगे, आपको उससे बेस्ट देगा आपको परमेश्वर। हालेलुया, है ना? आप कुछ भी परमेश्वर के लिए छोड़ोगे, वो आपको क्या देगा? उससे बेस्ट देगा आपको, उससे घटिया चीज नहीं देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करना किसको कहते हैं? आप सीखो। क्यों बार बार हम लोग अब्राहम का जिक्र करते हैं? क्योंकि सीखो परमेश्वर का प्रेम होता क्या है। आप एक बार अपने बॉस को बोलो जी मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मुझे मेरा क्या चाहिए? परमेश्वर चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 6 दिन अपना काम काज कर। क्या कहता है? कोई नॉर्मल बंदा कह रहा है कि 6 दिन अपना काम काज कर? नॉर्मल बंदा कह रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर। तो आपको किसकी बात सुननी चाहिए? सुननी चाहिए ना। अगर आप परमेश्वर की बात सुनोगे तो परमेश्वर तो बड़ा न्यायी है, आपको दर दर ठोकरें खिलाएगा फिर, हैं? ऐसा करेगा परमेश्वर? नहीं। लेकिन आपको सुननी चाहिए। आपको कभी भी रिश्तेदार को परमेश्वर से आगे नहीं रखना चाहिए। अपनी जॉब को, अपने पैसों को परमेश्वर से आगे कभी नहीं रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? लेकिन आपको पता है आप सुनकर भी वो काम करते हो, सुनते भी हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये हो गया, आज वो हो गया, यहाँ जाना ज्यादा जरूरी था, ये ज्यादा जरूरी था, लेकिन परमेश्वर तो जरूरी नहीं है। सुनते भी हो, आपको पता भी है हमें नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन आप फिर भी करते हो, है ना? लेकिन आपको करना चाहिए अगर आप सच में। तो इसीलिए तो मैं कहती हूं प्रेम इसको कहते हैं। जो आप करते हो ना वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम वो है कि आप खुदा के लिए कुछ भी छोड़ने को क्या हो जाओ, उसको कहते हैं प्रेम।
लेकिन आप खुदा के लिए कुछ छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपका ऐसा मन ही नहीं है तो वो प्रेम नहीं है, फिर आप मतलबी इंसान हो। क्या हो आप? फिर आप मतलबी इंसान हो। तो आपको मतलबी बनना है? नहीं, निस्वार्थ प्रेम। जिस प्रकार का प्रेम हमारे से परमेश्वर ने किया वैसा प्रेम हमें करना है। हालेलुया। तो आगे देखो क्या हुआ, लिखा परमेश्वर ने उससे कहा, लिखा वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। लिखा है, अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। हम बोलते हैं ना यहोवा यिरे, इंतजामी खुदा। हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलो। हमारा परमेश्वर, उसने अब्राहम ने उस जगह का नाम ही क्या रख दिया? यहोवा यिरे, मतलब इंतजाम करने वाला परमेश्वर, है ना। होम बलि का इंतजाम किया हमारे परमेश्वर ने। हालेलुया। क्या वो आपके लिए नहीं इंतजाम करेगा? खाने का, पीने का, हर चीज का वो इंतजाम करेगा। लेकिन अगर आप शक करोगे, अगर आप डर जाओगे, अगर आप हालात देखोगे, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखोगे, फिर आप परमेश्वर से बड़े काम नहीं ले सकते। फिर वही छोटे मोटे काम, छोटी छोटी ब्लेसिंग लेना चाहते हो कि बड़ी? फिर आपको भी बड़े काम करने पड़ेंगे, फिर बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, है ना। आप चाहते हो कि छोटा सैक्रिफाइस हो, तो फिर ब्लेसिंग भी छोटी आएगी, बड़ा सैक्रिफाइस होएगा, है ना। आप रात भर सोए नहीं हो, डोंट वरी, आ जाओ प्रभु की हजूरी में, या बैठो प्रभु की हजूरी में, ये बड़ा सैक्रिफाइस है। लेकिन अगर आप रात भर सोए नहीं हो, आप कहोगे नहीं आज संगति में नहीं जाएंगे, आज तो हम क्या करेंगे, आज तो हम आराम करेंगे, हमारी तो आंखें नहीं खुल रही, है ना। लेकिन जब आप बीमार होते हो, बीमार तो पूरी रात जग लेते हो, फिर दिन में काम भी कर लेते हो, लेकिन प्रभु के लिए आपकी आंखें नहीं खुलती। क्यों? शैतान ऐसा चाहता है कि आप खुदा को प्रेम ना करो। वो चाहता है आप उसकी बात मानो। आप मान लेते हो उसकी बात बड़ी आसानी से। सोच के देखो, आप खुदा की बात इतनी आसानी से नहीं मानते, लेकिन दुष्ट की बात आप बड़ी आसानी से मानते हो। आप उतने आज्ञाकार परमेश्वर के नहीं हो। हालेलुया। उतने आज्ञाकार परमेश्वर के नहीं हो जितने आप आज्ञाकार किसके हो? शैतान के हो, है ना। शैतान कहेगा इस महीने तंगी बढ़ी है, मत बीज वो, है ना। तो आप बड़ी जल्दी मान लेते हो। परमेश्वर कहता है मुझे परखो कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं कि नहीं करता, मुझे परख के देखो। आप बड़ी जल्दी दुष्ट के आज्ञाकार बन जाते हो, जबकि हमें आज्ञाकार किसके बने रहना है? कोई भी हालात हो, उस हालात में यहोवा यिरे हमारे साथ है। इंतजामी खुदा हमारे साथ है। कभी मत देखो इस महीने तंगी है, ये है वो है, आज रिश्तेदार आ गए, क्या हुआ? रिश्तेदारों को भी बोलो चलो हमारे साथ। अगर नहीं चलना तो घर पे रुको, खुद बनाओ खाओ। हमने तो कहां जाना है? हम तो अपने पिता का वचन नहीं तोड़ सकते, है ना। लेकिन आप कहते हो, आप तो डर जाते हो, हाय रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्या बोल देंगे, गोली मार देंगे पिस्तौल से आपको, है ना, मार देंगे आपको जान से। रिश्तेदार आके घर में बैठ गए हैं, आपके मुंह से इतना नहीं निकल रहा बनाओ और खाओ। हम तो कहां जा रहे हैं? अपने पिता के घर में जा रहे हैं, है ना। अगर आपसे इतने वर्ड्स नहीं अपने पिता के लिए निकल रहे, तो सोच के देखो आप कितना प्यार करते हो परमेश्वर को। हालेलुया। कैसे सुस्त से हो आप? बातें लग रही हैं क्या? चोट लग रही है? हैं? कितनों को लग रही है? लग भी रही होंगी, कईयों को जो ऐसा करते हैं उनको लग रही होंगी, हैं? बोलो, उनको अंदर ही अंदर लग रहा है, हमें सुना रहे हैं, लग रहा है ना। देखो हमने ऐसा करा था ना, हमें सुना रहे हैं, है ना। हम गए थे शादी में, हमें ही सुनाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरों के सीखने के लिए बातें हैं।
हालेलुया। कि अगर आपको शादी करनी है तो बीच के दिनों में करो, है ना, ताकि आप संडे की संगति को कभी मिस मत करो। अपना एंजॉय भी करो। 6 दिन दिए हैं खुदा ने आपको, 6 दिन दिए हैं, लेकिन 7वां दिन आपका दिन नहीं है। 7वां किसका दिन है? परमेश्वर का। वो परमेश्वर का दिन है, वो उसकी महिमा का दिन है। कुछ भी हो, आप बीमारी के बिस्तर पर पड़े हो, हम देखते हैं अपनी चर्च में अमृतसर में लोग उनको गद्दों पर उठाकर ले आते हैं, है ना, जैसे भी होते हैं, जिस हालात में भी होते हैं उठाकर ले आते हैं, है ना। लोग एम्बुलेंस में डालकर ले आते हैं, लेकिन लाते हैं, उनको पता है यहाँ पर आना जरूरी है, लाते हैं। यहाँ पर अच्छे भले लोग घर पे बैठ जाते हैं, अच्छे भले लोग घर पे बैठ जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर को प्रेम करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं हर बात मिलकर उनके लिए क्या उत्पन्न करती है? लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, मुंह वाला प्रेम नहीं, मुंह वाला प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम? क्या हो गया बहन, बड़े गुस्से से देख रही है? हालेलुया, हालेलुया। कौन सा वाला प्रेम? कौन सा? खुश हो, खुश हो, नाराज तो नहीं हो? हालेलुया। तो इसको कहते हैं प्रेम। आज से अगर प्रेम कहो ना, मैं प्रेम करती हूं, मैं प्रेम करता हूं, तो कौन सा प्रेम करना है? अब्राहम से सीखना कौन सा प्रेम होता है। हालेलुया। समझ में आ गई आज? तो आज प्रभु भोज का दिन है, आज पश्चाताप का दिन है, अपने गुनाहों को मानने का दिन है ना। आज अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना है, अपनी गुनाहों को ऐसे प्रभु के आगे रखना है। जो आप गलती करते हो, जो परमेश्वर का निरादर करते हो, जो आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, जो परमेश्वर के लिए आप सैक्रिफाइस नहीं करते, अपने रेस्ट को नहीं छोड़ते, है ना। क्या हो गया, एक दिन नाश्ता नहीं करके आओगे तो क्या हो जाएगा? क्या होएगा? संसार में लोग इतने उपवास करते हैं, है ना। मान लो आप नाश्ता बनाने के चक्कर में लेट होते हो, भाई अपने परिवार जो घर पर है उनका बना के आ जाओ, जो आपको बाद में ताने तूने मारेंगे उनका बना दो, लेकिन आप समय से निकलो अपने घर से। समझ में आया? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे थोड़ी, है ना, नहीं मरेंगे। पौलुस कहता है, पौलुस कितने दिन जब वो सुसमाचार सुनाता था, जंगल में से निकल कर जाना होता था तो कुछ खाने को नहीं मिलता था। वो कहता है कितने कितने दिन मैंने भूखा रहा है, मैं भूखा रहा हूं, है ना। और जब मेरे पास खाने को होता था तब मैं उपवास कर लेता था, है ना। मैंने हर तरह से परमेश्वर के साथ जीना सीखा है, घटी में भी बढ़ती में भी मैंने परमेश्वर के साथ जीना सीखा है ना। पर वो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, वो कहता है पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारा पिता हमें वो करने की सामर्थ देता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको। अगर आपने मन में ठान लिया मुझे 10 बजे खुदा के भवन में पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हो बड़े आराम से, लेकिन आपने मन में ठानते ही नहीं हो कि मुझे जाना है। आपको लगता कोई बात नहीं 12 बजे भी चले जाएंगे तो चलेगा, आपको लगता है ऐसा, लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर का वचन कहता है न्याय के दिन के लिए आप क्रोध कमा रहे हो। आप क्या कमा रहे हो? आप एक दिन आपको लगा हम शादी देखा है सोएंगे, तो आपको लगा नहीं गए संगति में तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। आपको पता है क्या हो रहा है? न्याय के समय वो क्रोध जमा हो रहा है परमेश्वर के पास। अभी तो परमेश्वर क्रोध नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे आप वचन तोड़ रहे हो वो क्रोध आपके लिए जमा हो रहा है परमेश्वर, है ना। क्योंकि वो जो प्रेम है, वो जो तरस है वो खत्म हो रहा है। और क्या जमा कर रहे हो आप? क्या जमा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हालेलुया। आपने सोचा कि हम आज संगति में नहीं गए तो हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, हमारा तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है न्याय के दिन के लिए आप क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहे हो? क्रोध कमा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। अपने आप को क्या बनाना है? क्या बनाना है? वफादार। क्या बनाना है?
और सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं वफादार, अब्राहम की तरह रेडी रहो। परमेश्वर कहे मुझे तेरी रेस्ट चाहिए, तेरा समय चाहिए, तेरा ये चाहिए, बोला यस परमेश्वर आई एम रेडी, है ना। परमेश्वर कहे आज तूने सोना नहीं पूरी रात, है ना। परमेश्वर कहे आज पूरी रात नहीं सोना, आपको यस परमेश्वर मैं रेडी हूं, ऐसा मन आपका होना चाहिए, है ना। अब्राहम से तो बेटा मांगा, आपसे अगर वो पूरी रात की नींद मांग ले तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर आपसे कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर चुका है और आज का वचन आपको बहुत आशीष और बरकतें दे चुका है, और मेरा ये विश्वास है आपके मनों में बहुत सारा प्रेम बढ़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया।